मतलब आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो आई वाज थिंकिंग कि फक मैन, कितनी जल्दी कितनी सारी चीजें मेरे साथ बदल गई। जो भी एडिक्ट है, आई एम 100% श्योर साला तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा। बट यहाँ पे क्या था कि वो फकिंग बीट वाली जो मेरे अंदर की वो चीज थी वो खत्म हो गई थी। एंड लिटरली एक टाइम तक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आई स्टार्टेड टू यूज माय विल पावर, देन आई रियलाइज्ड मैन कि फक इट। बस सीख रहा था कि कैसे मैं अपने पंखी पे लगाऊं एंड अपनी लाइफ को एंड करूं। इफ यू आर स्ट्रगलिंग एंड तुम इस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हो, इट्स एनफ टू क्विट दिस एडिक्शन। मैंने पोर्न क्लास 1 में पहली बार देखा था एंड एट मेरी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही थी। मैंने थोड़ी देर देखा, उसके से 5 से 10 सेकंड, उसके बाद सिंपली फोन को हटा दिया। हालांकि मैंने सेक्स एंड पोर्न के बारे में मेरे को आइडिया था, मेरे नाम में दोस्तों ने क्लास 5 से ही मेरे को बता रखा था, बट पहली बार मैंने लिटरली इस तरीके से पूरी चीजें देखी थी। हालांकि उस टाइम तक मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। मैं क्लास 8 में अपने स्कूल का जो कबड्डी टीम होता है उसका कैप्टन था। अलॉन्ग विद दैट एक पद होता है सेनापति, पोजीशन होती है। अगर आप आरएसएस के स्कूल में पढ़े हो, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हो, तो उसमें मैं सेनापति था। तो मेरी सोशल लाइफ काफी अच्छी थी, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ। आई यूज्ड टू डू द लॉट ऑफ थिंग्स, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। अलॉन्ग विद दैट मैं स्टडी में भी काफी अच्छा था, हमेशा टॉप आना, फर्स्ट रैंक आना, तो ये चीजें काफी श्योर थी। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। साथ ही साथ मैं काफी सोशल भी था। तो मेरे को उस चीज की एडिक्शन नहीं लगी। मैं हालांकि उसके बाद भी हर 10 दिन 15 दिन पे एक बार जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मैं पोर्न देखना स्टार्ट कर, बिकॉज वो बहुत ही एक्साइटिंग लगता था मेरे को ये था कि यार नया चीज क्या आया होगा, वो मैंने देखा था, उसको कंप्लीट नहीं कर पाया होगा, जल्दी से देखते हैं, जल्दी जल्दी मास्टरबेट करके जाते हैं। दैट वाज माय हैबिट था, बिहेवियर था उस टाइम का। इसी तरीके से क्लास 9 था, आई स्टार्टेड टू बिकम सीरियस इन माय स्टडीज एंड ऑल। एंड देन उसके बाद से 10th में मैं काफी स्टडी को ज्यादा प्रायोरिटी थी। हालांकि उस टाइम तक भी मैं पोर्न वगैरह देखता था, बट वही था कि मेरी लाइफ दूसरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इतनी अच्छी थी कि मैं इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा। क्लास 10th में मेरी काफी अच्छी रैंक आई, मेरा काफी अच्छा नंबर आया। एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई स्वतंत्र हो, तुम डॉक्टर इंजीनियर में से जो चाहो वो चूज करो। एंड एट 10 मैंने चूज करा कि नहीं, मेरे को डॉक्टर ही बनना है। एंड आई विल गो, एंड मैं सिटी गया, पास के सिटी में। एंड मैं यही सोच रहा था कि अभी तक मैंने जितने मजे किए, बट आगे जो है मैं अपना 2 साल अपने सारे दोस्तों से कट के 2 साल एकदम डेडिकेट कर दूंगा इस पढ़ाई को। एंड मैं अपने खानदान का क्या, अपने गांव का फर्स्ट डॉक्टर बन के आऊंगा। एंड डॉक्टर की ये मैं निकल गया। मेरा एक एडमिशन हुआ एक अच्छे कोचिंग सेंटर्स में, प्राइवेट एक कोचिंग सेंटर थी। एंड एट दैट टाइम माय फादर वाज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट कोचिंग, बट हमने अफोर्ड करा। कोई फर्स्ट दिन ही गया, फर्स्ट टाइम ही मेरे को वो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम वाला चीज था। बच्चे भी आपस में जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं, 18 हिंदी मीडियम का विद्यार्थी। तो मेरे को लग रहा था कि यार कहीं अजीब जगह नहीं आ गया मैं। फिर टीचर आ रहा है, वो भी पूरा इंग्लिश में पूरा लेक्चर दे के चला गया। मैंने कहा ठीक है, समझ में तो आ रहा है, बट उसने मेरे से कुछ पूछा तो मैं कैसे जवाब दूंगा, बट ठीक है। उसके बाद भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, इतना सेल्फ स्टीम मेरी हाई थी। आई वाज थिंकिंग फक दैट, दे आर जस्ट अंग्रेज एंड मैं हूँ, मैंने सारा टाउन टॉप करके आया हूँ, यहाँ पे तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ। चीजें स्टार्ट हुई, मैं वहां पे एक सिंगल रूम हॉस्टल में रहना स्टार्ट किया। एंड दैट्स अ डिजास्टर्स। वहां से ही मेरी कहानी पे बदलाव आना स्टार्ट हुआ विद इन फ्यू मंथ मैन, विद इन फ्यू मंथ। बिकॉज वो जो रूम था ना, दैट वाज द अल्टीमेट रेसिपी फॉर डिजास्टर। मेरा सिंगल रूम है, मेरे पास खुद का फोन है, और साथ ही साथ मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी है। एंड उसके साथ साथ मेरी कोचिंग सेंटर्स है जहाँ पे हर हफ्ते टेस्ट होना है। एंड जिसमें मेरी रैंक नीचे से आने हैं, नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ आते ही थे। ऐसा नहीं कि नीचे सी आता है, ये चीज जस्ट जोक के लिए बोल रहा हूँ। बट अब उस चीज का स्ट्रेस एंड हर एक टेस्ट का जो है मार्क जाना है पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स का कॉल आना कि क्या कर रहे हो तुम वहां पे जाके, बदमाशी तो नहीं करने रहा। मैं उनको कैसे बताऊं कि बदमाशी तो छोड़, आप लोग मेरे को समझते थे कि मैं बहुत बदमाश हूँ, यहाँ पे तो मैं लोगों से आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। हैव स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग माय एवरी फकिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जहाँ पे मैं एथलेटिक फिजिक का था, मैं कबड्डी टीम का कैप्टन था, एंड 6 पैक तो नहीं था, बट आई वाज वेरी एथलेटिक एट दैट। यहाँ पे मैं एक लेथार्जिक सुअर सा बंदा बन गया विद इन 6 मंथ। मेरी वेट जो कभी 60 kg के आसपास थी, राइट नाउ वो 72 kg पार कर रही थी। मैं मोटा, यहाँ पे फैट आ जाना, सारी चीजें इस तरीके से होना। इसके साथ साथ मेरा कोई फ्रेंड नहीं, पूरे हॉस्टल में कोई फ्रेंड नहीं, बिकॉज आई जस्ट इंडल्ज इन द थिंग्स। कोचिंग में जाना, सबसे पीछे बैठना, और एक और मेरा गांडू दोस्त था, उसके साथ बातें करना, वो भी बार बार छिपना कि मेरे को कोई देख ना ले। दैट व्हाट्स आई बिकेम। मेंटल हेल्थ की मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन वगैरह भूल ही गया था, जिससे कि स्ट्रेस रहता था। एंड हमेशा ये रहता था कि मैं कैसे अगली चीजें पाऊं।
मतलब आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो आई वाज थिंकिंग कि फक, कितनी जल्दी कितनी सारी चीजें मेरे साथ बदल गई। एंड वो चीज मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये कितने जल्दी जल्दी मेरी लाइफ को खत्म कर रही है। विद इन अ ईयर आई स्टार्टेड टू रियलाइज दिस एडिक्शन बिकम सीरियस, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू ट्राई गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, कि अब मेरे को इससे बाहर आना है। एंड देन मैंने सोचा कि यार मैं इसमें फंस गया हूँ, एंड जस्ट अब मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं देखूंगा। एंड लिटरली मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड टू यूज माई विल पावर। देन आई रियलाइज्ड मैन कि फक इट, ये इतनी आसान नहीं, ये इतना आसान नहीं हो जितना मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं तो चैंपियन हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, बट ईच एंड एवरी टाइम मैं कसम खाता था, कभी मम्मी पापा का डीपी लगाया, कभी भगवान का डीपी लगाया, कभी कसम खाई, कभी अपने को मारा, बट नथिंग वाज वर्किंग। एंड देन आई रियलाइज आई गॉट फक्ड अप। मेरे को अगला 1-2 साल लग गया ये रियलाइज करने में कि ये एडिक्शन मैं खुद से नहीं खत्म कर सकता। खैर, एडिक्शन से कैसे बाहर आना है वो एक अलग स्टोरी है। इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो एडिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा मेरे लाइफ पे वो मैं बताऊंगा, सो दैट आप समझ पाओ कि इस एडिक्शन का इफेक्ट, यानी कि पोर्न एडिक्शन जिसको आप बहुत इजी लेते हो, बहुत ही उस तरीके से लेते हो, उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इट्स नॉट ओनली इफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ, इट्स नॉट ओनली इफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ। सबसे पहले जो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा पोर्न एडिक्शन का, वो होगा आपकी फिजिकल हेल्थ पे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होगा, बिकॉज अब तुम क्या है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, यू आर ईटिंग व्हाटएवर यू वांट। अगर तुम पोर्न नहीं देख रहे हो, उस क्रेविंग को शांत करने के लिए यू आर गोइंग टू मार्केट एंड कुछ भी खा रहे हो, शुगर खा रहे हो एंड कुछ भी खा रहे हो, सबसे पहला इफेक्ट तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग हेल्दी, एंड दैट्स अ वेरी रियल थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। जो भी एडिक्ट है, आई एम 100% श्योर साला तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा, बिकॉज यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू डोंट हैव अ वेरी हेल्दी ईटिंग हैबिट एंड ऑल, एंड दैट्स व्हाट इफेक्ट्स। तो ये फर्स्ट इफेक्ट होता है। उसके अलावा अगर फिजिकल बॉडी में ही बात करूं तो आपका हेल्थ डिग्रेड होना होगा, कमर दर्द स्टार्ट होगा, तुम्हारा हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर, मतलब तुम्हारा दिक्कत क्या होता है कि कमर सर दर्द ये सारी चीजें क्यों स्टार्ट होती है, बिकॉज तुम्हारा जो केमिकल है ब्रेन का उसको एकदम इम्बैलेंस कर रखा है। एंडोर्फिन कितना होना चाहिए, डोपामिन कितना होना चाहिए, टोटली फंक्ड अप। जो नेचुरल सिस्टम है उसको पूरा का पूरा फंक्ड अप कर चुके होते हो। दैट्स व्हाई वी डोंट नो, हम स्लीप साइकिल नहीं फिक्स है, सोना कब है, जगना कब है, कुछ मेरे को नहीं मालूम है। आई जस्ट वांटेड कि यार कैसे फिट, तो पूरा किओस है केमिकली। तो दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड टू फील हेडेक एंड ऑल, एंड बहुत सारी चीजें, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें बढ़ती। मेंटली यू आर गोइंग टू बी फक्ड अप, दिस इज माय गारंटी। मेंटली कहने का मतलब ये है ना कि यू कांट कंट्रोल योर इमोशन। उसके अलावा जो दूसरी चीज मैं बात करूँ वो होता है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, इन सारी चीजों के तुम्हारा इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इस पोर्न एडिक्शन का। जैसे ही मैंने बताया कि आई यूज्ड टू मैं ईच एंड एवरी फंक्शंस पे अपने स्कूल में मैं आता था स्टेज पे एंड बहुत ही अच्छा स्पीच देता था। जैसे कि करंटली मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तुम लोग के साथ, ऐसे ही मैं विदाउट एनी हेजिटेशन मैं हर टाइम आता था अपने स्कूल के असेंबली में खड़ा होता था। आई यूज्ड टू गिव स्पीच डेली, मैं वहां पे रहता था, कॉन्फिडेंस था, बिकॉज आई नो दैट आई एम फकिंग बिग। बट यहाँ पे क्या था कि वो फकिंग बेस्ट वाली जो मेरे अंदर की वो चीज थी वो खत्म हो गई थी, बिकॉज राइट नाउ आई नो कि मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ पैंचुद एडिक्शन छोड़ने का, हिलाने छोड़ने का, वो नहीं छोड़ पा रहा। एवरी डे आई एम लूजिंग, आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, आई लूज माई मोमेंटम एंड मैं इतना ज्यादा सेम और गिल्ट में रहने लगा कि आई वॉज नॉट एबल टू मैं अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था किसी से। दूसरा और तीसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट तुमको दिखेगा वो होगा तुम्हारा सोशल लाइफ। यू स्टार्ट टू फील लोनली, यू स्टार्ट टू फील आइसोलेटेड, एंड तुम्हें लगेगा तुम्हारे जीवन में कोई है ही नहीं, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग पीपल एक्सपीरियंस। एंड यहाँ से सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम डू यू नो कि बहुत सारे कोटा के बच्चों को ये लगता है, लोगों को, पेरेंट्स को, कि मेरे बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई की प्रेशर हो गई थी, दैट्स व्हाई ही कमिट सुसाइड। पेरेंट्स, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई नो यू आर नॉट वाचिंग दिस वीडियो, बट इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तुम्हारा बच्चा मे बी पोर्न एडिक्ट हो, बिकॉज आई हैव टॉक टू द मल्टीपल पीपल। पिछले 5 सालों से मैं यही कर रहा हूँ कि लोगों को इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए गाइड कर रहा हूँ, उनको सिस्टम प्रोवाइड करा रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ टाइम। स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग विद द पोर्न एडिक्शन, वो सुसाइडल थॉट्स उनके अंदर 24/7 चलता है, बिकॉज उनको हारा सा फील कर, उनको लगता है कि आई एम अ पीस ऑफ शिट इन दिस प्लैनेट। एंड लिटरली एक टाइम तक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मतलब मैं लिटरसी मैं रस्सी खोज रहा था कि कैसे मैं पंखे पे लगाऊं एंड अपनी लाइफ को एंड करूं, बिकॉज मैं इस एडिक्शन को नहीं कर सकता। एंड अगर इफेक्ट की मैं बात करूं तो क्या ही मैं आगे इफेक्ट की बात करूं, या इफेक्ट यही है कि मैं तुम इसमें मर जाओगे, इसमें लिटरली यू आर गोइंग टू डाई विद दिस एडिक्शन, बिकॉज मल्टीपल पीपल हैव दैट।
एंड लिटरली यही इनफ है मेरे को। और ज्यादा इफेक्ट मैं ये सोच रहा था ना कि इसको बहुत डरावना बना दूंगा वीडियो को एंड इस तरीके से कर दूंगा कि लोग सोचेंगे अरे ये इफेक्ट हो जाएगा तो जल्दी से लाइक इस एडिशन को छोड़ने का डिसीजन लेना। बट आई डोंट वांट टू गो इन दैट थिंग, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज थिंग। एंड ये इनफ है मैन, ये इनफ है इस एडिक्शन से बाहर आने का डिसीजन लेने के। लिटरली मैं अपनी अगर बात बताऊं ना, जिस दिन मेरे को सुसाइड करने का एकदम डिसीजन लिया था कि आई एम गोइंग टू इन माय लाइफ, एट दैट टाइम समथिंग हिट्स इन माय ब्रेन। एक चीज मेरे को दिमाग में खट गई थी, वो बोली थी साला तू मर सकता है लेकिन इस एडिक्शन को नहीं छोड़ सकता। मतलब क्या है भाई तू। एंड दैट्स व्हेन आई हैव स्टार्टेड एंड दैट्स व्हेन आई थिंक दैट कि दोस्त मरने से पहले मेरे को आई वांट टू डाई इन डिग्निटी। मैं आराम से मरना चाहता हूँ, शान से मरना चाहता हूँ। एंड मरने से पहले मैं इस एडिक्शन को छोड़ के रहूं। एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड टू सर्च हाउ टू क्विट दिस एडिक्शन। हालांकि वो अलग बात है कि मेरे को अगला 2-3 साल लग गया उस मोमेंट से फिर इस एडिक्शन को कंप्लीटली बाहर आने में। बट दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मैंने वहां से सीरियसली स्टार्ट कर दिया कि अब मेरे को मरना नहीं, आई एम नॉट वीक, आई एम द मदरफकर हू मेक थिंग्स हैपन। एंड मैं इस एडिक्शन को भी छोड़ूंगा, उसमें कुछ भी हो जाए। If I have to invest money, I will invest. If I have to invest my time, energy, I invest, and that's what I do. I started to find like-minded people. I started to find community जो मेरे से relate कर पाए. I started to find people जो कि मेरे को help कर पाए. वो अलग बात है कि मैं बहुत गलत लोगों के साथ भी जुड़ा and जिनका कोई भी मतलब नहीं था, मैं उनके साथ time waste करा. But that's part of my life. उससे भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी. पढ़ाई was very clear. I will not die with this addiction. मेरे को dignity में मरना है, मेरे को शान से मरना है। एंड इस तरीके से अगर एडिक्टेड होगी मैं मर गया ना तो फक दिस लाइफ है। एंड दैट इज द मोटिवेशन। एंड ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि क्या इसका इफेक्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, इफ यू आर रिटर्निंग एंड तुम इस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हो, इट्स एनफ टू क्विट दिस एडिक्शन। एंड लिटरली इस एडिक्शन के बियॉन्ड बहुत बढ़िया लाइफ है। करंटली आई एम रनिंग माय बिजनेसेस एट ऑल, बहुत सारा स्ट्रेस है भाई। मतलब कई बार मैं सोचता हूँ कितना ज्यादा ये टफ है बिजनेस को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, ये उसके साथ साथ इस टाइप के कंटेंट बनाना मोर, ये फुलफिलिंग है भाई, ये फुलफिलिंग है। अभी तुम रियल वर्ल्ड में जी ही नहीं गए हो, यू आर नॉट लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई कैन गारंटी यू। तुम साला एक यूजर में जी रहे हो, ये फैंटेसी में जी रहे हो। रियल लाइफ ऐसा नहीं होता जैसे तुम लाइफ जी रहे हो। रियल लाइफ इज वे बियॉन्ड दिस। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट क्विटिंग दिस एडिक्शन, join my private community, free का ग्रुप है, join that group if you can afford, join us, your brother Vihan, see you soon.